हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने महसूस किया है कि कभी ऐसा होता है कि आप कोई छोटा-सा भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो चाय बना रहे हैं या कॉफ़ी बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये टाइम जो है वो कितनी धीरे-धीरे जा रहा है, ये मेरा काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ये चाय या कॉफ़ी जल्दी क्यों नहीं बन रही? या मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि आप सपोज़ अपने फ़ोन में हैं, आप फ़ोन में कोई भी ऐप खोल कर के बैठे हैं, कुछ देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन लोड हो रही है और उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, तो आप बिल्कुल अंदर से इम्पेशेंट हो रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये अब तक जल्दी हो जाना चाहिए था। आप कोई सपोज़ वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे और उसमें अगर बाय चांस बफर होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। या एक एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ कि आप सपोज़ किसी शॉपिंग मॉल में गए कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप सामान तो अपनी कार्ट में डाल रहे हैं, शेल्फ से निकाल-निकाल के, लेकिन आपके मन में ना पूरी लिस्ट चल रही है। क्या-क्या सामान अभी बचा है लेना, कौन-सा सामान किस शेल्फ पे कहाँ रखा हुआ है, जो बिलिंग काउंटर है वहाँ पे जो क्लर्क है वो किस स्पीड से जो है बिलिंग कर रहा है, मेरा नंबर वहाँ पे कब तक आएगा। तो अगर आप इस तरह से हैं कि आपकी जो लाइफ़ है वो बिल्कुल एक तरह से टाइम के साथ-साथ आप रेस लगा रहे हैं, पूरे चांसेज़ है कि आपको टाइप ए पर्सनैलिटी है। इसमें क्या होता है कि मल्टीटास्किंग करना बिल्कुल नेचुरल लगता है व्यक्ति को। बल्कि रिलैक्सेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो रिलैक्सेशन अलग से तो व्यक्ति करने के कोई मूड में, कोई फ़ेवर में होते ही नहीं है। मल्टीटास्किंग बस करनी होती है, हमेशा टाइम की एक अर्जेंसी होती है। आप समझिए कि अगर कोई भी एक सोशल फंक्शन करना है, कोई फैमिली फंक्शन करना है, तो उसमें नॉर्मली ये लोग जिनके टाइप ए पर्सनैलिटी है, ये पूरा का पूरा सब ऑर्गनाइज़ेशन करेंगे, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक मैनेज करेंगे। कभी अगर छुट्टी पे भी गए ये लोग, कभी किसी वेकेशन पे भी गए हैं, तो नॉर्मली वहाँ पर भी अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे अपने वर्क से, मेल-वेल चेक करते रहेंगे, अपना कॉन्फ्रेंस-वॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, कुछ-कुछ इस तरह की चीज़ें। और समझिएगा कि अगर ये लोग फर्स्ट नहीं आए हैं, किसी भी काम में, अगर ये टॉप पर नहीं है, सेकंड पोज़ीशन भी है, थर्ड पोज़ीशन भी है, तो अपने आप को ये बिल्कुल लास्ट समझेंगे। इतनी ज़्यादा इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, एक प्रतियोगिता की भावना होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है जिन लोगों की, तो उसमें किस-किस तरह के फीचर्स देखे जा सकते हैं। मैं आपके साथ करीब 16 मतलब 16 ऐसे ट्रेड्स की बात करूँगा जो कि टाइप ए पर्सनैलिटी में होते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो पहले ट्रेड की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ियर्सली कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब इनके अंदर जो प्रतियोगिता की भावना है ना, वो बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरी होती है। और वो जो चीज़ है ना, वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल दायरे में ही सीमित होके रह जाए या एकेडमिक दायरे में सीमित होके रह जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऑफ़िस के अंदर ही ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, बाकी अपने घर पे आके अपने सोशल माहौल में आकर के नॉर्मल हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो चीज़ इनके बाकी सोशल इंटरैक्शन में, इनकी फ़ैमिली के अंदर बातचीत में, इनकी हॉबीज़ में, किसी भी जगह पे जहाँ पे भी कोई बिहेवियरल इंटरैक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ पे भी कोई व्यवहार वाली बात आ रही है, वहाँ पर ये चीज़ दिखाई पड़ेगी कि ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और इनके अंदर ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि खुद जो है वो टॉप पे रहना है, किसी भी चीज़ में, किसी बातचीत में, किसी तरह के फैसले में, किसी तरह के परफॉर्मेंस में, कहीं पर भी इन्हें हमेशा जो है वो टॉप पे रहना है। अगर ये टॉप पे नहीं है तो ये अपने अंदर अपने आप को बिल्कुल पनिश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से दुखी रहते हैं, अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं। अगला ट्रेट आता है टाइम की अर्जेंसी। तो इन लोगों के अंदर ये वाली भावना होती है कि हमें जो है ना वो हर काम, जो भी काम हम कर रहे हैं, हमें वो काम ना जल्दी ख़त्म करना है। अगर वो काम जो है जितना इन्हें लग रहा है जितने टाइम में ख़त्म होगा, अगर उससे थोड़ा-सा भी टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस आ जाएगा। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये लोग अधीर हो जाएँगे, बेचैन हो जाएँगे और एक तरह से मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ जाएँगे या गुस्सा करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इनके लिए टाइम की वैल्यू ऐसी होती है कि बस हमें जो है वो काम फटाफट से ख़त्म करना है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सपोज़ ये किसी भी लाइन में हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे क्यू बेस्ड है, बिलिंग करा रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं या किसी भी टिकट-विकट करा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़, और अगर लाइन धीरे-धीरे मूव कर रही है, तो इनकी बेचैनी जो है वो नज़र आएगी। हो सकता है ये अपना फ़ोन उठा के बार-बार से कुछ चेक करते रहें, देखते रहें कि जल्दी से टाइम कटे, और उन्हें ये भी लग रहा होगा बार-बार कि टाइम कितना जो है वो मेरा वेस्ट हो रहा है, टाइम कितना मेरा ज़्यादा खराब हो रहा है, जबकि बाकी नॉर्मल लोगों के लिए ऐसी फीलिंग नहीं है। बाकी नॉर्मल लोगों को तो पता है कि हाँ, इस चीज़ में इतना टाइम लगता है, तो इतना ही टाइम लग रहा है, बट इन लोगों को नॉर्मली समय से बहुत तेज़ चलने की आदत होती है। अगला ट्रेट है हाई अचीवमेंट। तो ये लोग जो हैं ये नॉर्मल किसी भी चीज़ से सैटिस्फाई नहीं होते। इन लोगों के अंदर एक डिज़ायर होती है, जो लगातार एक बर्निंग डिज़ायर होती है कि हमें जो है वो बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा हाई गोल होते हैं, वो हमें अचीव करने हैं लाइफ़ के किसी भी स्पेक्ट्रम में। तो अगर ये किसी कंपनी में है, तो उन्हें लगेगा कि हम बिल्कुल टॉप मोस्ट पोस्ट तक मुझे पहुँचना चाहिए। अगर सपोज़ इनके ऊपर एक बॉस है, इनकी एक टीम है, तो उन्हें लगेगा कि मुझे अपनी टीम में ना सबसे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने वाला होना चाहिए, ताकि मेरी टीम में सबसे ज़्यादा वैल्यू हो। तो एक तरह से इनकी जो वर्थ है अपनी नज़रों में, वो इनके जो भी अकम्प्लिशमेंट हैं, मतलब जो भी इनके अचीवमेंट हैं, उनसे ही निर्धारित होती है इनकी अपनी नज़रों में। तो अगर आप सपोज़ करो कि ये 30s में है या लेट 20s में है,
तो इनके अंदर कुछ ऐसे गोल्स होंगे ना कि मुझे सबसे ज़्यादा जो महँगी गाड़ी है वो लेनी है, मुझे सबसे ज़्यादा महँगा घर लेना है, उस सोसाइटी में लेना है, मुझे अपने फॉरेन ट्रैवल्स करनी है, ये सब कुछ करना है। मतलब इनके जो मन में गोल्स ही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई अचीवमेंट वाले गोल्स हैं, वो नॉर्मल गोल्स नहीं हैं। अगला ट्रेट आता है परफेक्शनिज़्म का। तो मतलब कोई भी काम ये जो है, जिस काम में ये शामिल हैं, जिस काम को ये कर रहे हैं एज़ अ टीम या जिस काम को ये लीड कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये वाला काम जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसमें किसी भी किस्म से कोई भी गलती, कोई भी कमी-पेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई कमी उसमें रह जाए, तो फिर ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं और बिल्कुल सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्हें परफेक्शनिज़्म की बहुत ज़्यादा एक आदत होती है, एक बिल्कुल ऑब्सेशन होता है परफेक्शनिज़्म से और ये लोग कोशिश भी करते हैं अपनी तरफ से, हर संभव प्रयास करते हैं कि जो भी काम ये कर रहे हैं, जिस काम का भी ये पार्ट है, वो काम बिल्कुल ठीक से हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हो मतलब। अगली चीज़ है रेस्टलेसनेस। तो नॉर्मली इन लोगों से ना रिलैक्स नहीं किया जाता। ये लोग अगर रिलैक्सेशन की स्टेट में हो, इनके पास अगर कोई काम ना हो, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास कोई काम क्यों नहीं है? और ऐसा होता भी नहीं कि इनके पास काम ना हो, इन लोगों ने अपने मन में कुछ न कुछ काम अपने आप को हमेशा दे ही रखा होता है। तो इनका माइंड हमेशा चल रहा होता है अलग-अलग तरह के टास्क के बारे में सोच करके, अलग-अलग तरह के वर्क्स के बारे में सोच करके। और अगर कभी ऐसा हो कि इनके पास नहीं है कुछ काम, तो अपने आप को ये इतना ज़्यादा मन से फ़ील करेंगे कि मैं बिल्कुल बेकार बैठा हुआ, मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, मैं बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हूँ, इस तरह के इनके अंदर ख़्याल आएँगे और फिर उस जद्दोजहद में क्या होगा, ये कुछ ना कुछ काम निकाल ही लेंगे, चाहे वो काम इतना इम्पोर्टेंट ना भी हो, बस उसको निकाल भी लेंगे, उसको इम्पोर्टेंट बना भी देंगे। अगली चीज़ आती है एग्रेशन की टेंडेंसीज़। तो ऐसा तो हो ही सकता है कि ये लोग फिज़िकली एग्रेसिव कई बार हो जाएँ, जब इन्हें लगे कि काम ठीक से नहीं हो रहा है या काम बहुत लेट हो रहा है या काम परफेक्ट नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसी चीज़ लगे तब उसमें ये अपना एक एग्रेशन वाला तो दिखा ही सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे टाइप ए जो पर्सनैलिटी के लोग हैं वो फिज़िकल एग्रेशन दिखाएँगे या बाहर से ऐसा पता लगेगा कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं। साइलेंट एग्रेशन भी एक चीज़ होती है। तो अगर चीज़ें इनके मन मुताबिक नहीं हो रही या अगर इन्हें लग रहा है कि इन्हें डोमिनेट करना है, तो ये किसी भी तरह से जो है एग्रेशन दिखा सकते हैं अपने बिहेवियर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के साथ कोई बातचीत हो रही है, आप समझिए कोई टीम की मीटिंग हो रही है, इसमें ये दूसरे के आइडियाज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इतने कॉर्पोरेट तरीके से कर सकते हैं कि अगले को ठीक से पता ना चले कि इन्होंने ऐसा किया है। बट अपने अंदर की जो एग्रेसिव टेंडेंसी है, उसके तहत इन्होंने दूसरे के सारे आइडियाज़ को, सारे सजेशंस को ब्लॉक कर दिया और जो इनके मन में एक सोच चल रही है ना, उस सोच को इन्होंने बिल्कुल आगे कर दिया ताकि दूसरे के पास कोई चांस ही ना बचे, कुछ इस तरह की उन्होंने वहाँ पे दलीलें दे दी। अगर ऐसा हो जाए कि जो भी ये बात कह रहे हैं सपोज़ उसके विरोध में कोई चीज़ आ जाए, कोई इनकी बात को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दे, इन्हें ऐसा लगे कि कोई मेरी बातों को डोमिनेट कर सकता है और तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि इनके अंदर एग्रेसिव टेंडेंसीज़ भी आ सकती हैं, पैसिव एग्रेसिव टेंडेंसीज़ भी आ सकती हैं। पैसिव एग्रेसिव का मतलब हो गया कि अंदर से तो ये बहुत एग्रेशन में है, लेकिन ऊपर से उस चीज़ को उस तरह से शो नहीं कर रहा है। लेकिन तब भी इनके बिहेवियर से वो चीज़ शो हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सब लोग खाना-वाना खा रहे हैं, वहाँ पे कोई बातचीत हो रही है जहाँ पे कि इन्हें लग रहा है कि इन्हें कोई डोमिनेट कर रहा है, इनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही, वहाँ पे जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वहाँ पे। तो ये किसी भी तरह का बहाना बना करके वो टेबल छोड़ के जा सकते हैं वहाँ से। एक तरह की ये पैसिव अग्रेसिव टेंडेंसी हो गई क्योंकि इन्होंने जो किया है वो एज़ सच जो एक फैमिली का रूल होता है, एक जो फैमिली का नॉर्म होता है, कल्चर होता है, उसके अगेंस्ट है वो चीज़ और करने की ज़रूरत भी नहीं थी। करी इन्होंने क्यों है? क्योंकि इनको अंदर से बुरा लग रहा था कि इनकी जो भी बातचीत है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, इनको सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे नहीं रखा जा रहा उस टाइम पे। अगली चीज़ होती है एम्बिशन। एम्बिशन एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ट्रेट है टाइप ए पर्सनैलिटी वालों का। तो इन लोगों ने अपना जो एम्बिशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब महत्वाकांक्षी होते हैं ये लोग, इन्होंने अपना एम्बिशन नॉर्मली बहुत हाई रखा होता है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी, तो इनके गोल्स कुछ इस तरह के ही होते हैं कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे चढ़ना है समाज में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि जो मैंने अपने गोल सेट किए हैं वो मेरे ठीक से पूरे नहीं हो पा रहे हैं टाइम के साथ-साथ, तो वो कई बार मल्टीटास्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो अपने एम्बिशन को पूरा कर सकें। और इनके एम्बिशन मैं फिर से कह रहा हूँ कि छोटे नहीं होते, इनके एम्बिशन बहुत ऊँचे होते हैं। अगली चीज़ आती है इम्पेशियंस। मतलब इनके अंदर एक तरह से अधीरता की भावना बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। किसी भी काम का अगर ये पार्ट है या अगर किसी भी माहौल का ये हिस्सा है, किसी भी एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का ये हिस्सा है और अगर वहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी हो रही है, जो इनके हिसाब से ठीक नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ में अगर डिले हो रहा है मतलब देरी हो रही है या कोई भी काम अगर एफ़िशिएंट तरीके से नहीं किया जा रहा, उसमें इनके अंदर में एक इम्पेशंस वाली भावना आ जाएगी और ये रिएक्ट कर देंगे नॉर्मली। क्योंकि इनके अंदर एक ये चीज़ होती है कि ये जो हैं दूसरों को कंट्रोल भी करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट सोच रहे हैं, इनके काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। प्लस इनके अंदर टाइम अर्जेंसी भी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये दूसरे को कंट्रोल तो करना चाहते ही हैं, तो इनके अंदर इम्पेशंस वाली चीज़ आ सकती है और इम्पोर्टेंट जानना ये भी है कि जो इम्पेशंस वाली चीज़ है, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि इनके कामों में ही मतलब इनके प्रोफ़ेशनल स्फ़ीयर में ही दिखाई पड़ेगी, इनकी अपनी प्राइवेट जो लाइफ़ होती है, इनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होती है, कहीं पर भी ये चीज़ इम्पेशंस वाली रहती है। तो इनके साथ जो भी उठने-बैठने वाले लोग हैं, उन्हें उनके मन में एक हमेशा रहता है कि नहीं, ये जो हैं ये थोड़ा-सा जल्दी ही अपना धैर्य, अपना आपा खो देते हैं, तो इनके साथ हमें उसी तरह से डीलिंग करनी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि ट्रैफ़िक में हम जानते हैं कई बार रेड लाइट होती है तो हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। सब लोग खड़ी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेड लाइट होने के बावजूद अपना जो हॉर्न है वो बजाते रहते हैं। पता नहीं क्यों बजाते रहते हैं, लेकिन उनको शायद लगता है कि बजाने से कुछ ट्रैफ़िक जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। उनके अंदर बस एक इम्पेशंस वाली भावना ही है। अगली चीज़ आती है वर्कहोलिज़्म, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना। अब भाई ये तो इनका जो ट्रेट है ना, ये बहुत ज़्यादा आप नोट कर लो कि होता ही है। ये लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं जिस भी काम को कर रहे होते हैं उसमें, और क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इनको वो काम बिल्कुल परफेक्शन में चाहिए होता है कि ख़त्म हो। क्योंकि वो काम जो है इनकी अपनी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है, और ये लोग तो अपने अंदर बिल्कुल अव्वल दर्जे के होते हैं कोई भी काम को करने में। तो इनके अंदर एक हार्ड वर्किंग वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरी होती है। इतनी ज़्यादा कि अगर ये एक टीम का हिस्सा है, तो टीम के भाई बाकी लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो इतना ज़्यादा काम करते हैं, हमेशा ही काम में लगे रहते हैं, सुबह हो चाहे शाम हो, ओवरटाइम, रात, कुछ भी। इसकी वजह से बाकी सारी टीम के लोगों से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है हमेशा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और इनका मोटो यही होता है कि इनका काम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली ख़त्म हो। प्लस इनका ये भी मोटो होता है कि ये सीनियर्स की निगाहों में रहें हमेशा, ताकि इनको अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें और इनका जल्दी-जल्दी से प्रमोशन हो। जो भी इनकी लाइफ़ में इन्होंने कुछ एम्बिशन अपने बनाए हुए हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो बिल्कुल सही समय पर पूरी हों। अगली चीज़ आती है हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी का मतलब हो गया कि एक तरह से मतलब ठीक से बर्ताव ना करना। तो इन लोगों में ऐसा होता है कई बार कि कुछ भी चीज़ अगर इनके मन मुताबिक नहीं हो रही, तो या तो फ्रस्ट्रेशन वाला बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है इनका, या तो इरिटेबिलिटी वाला बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, मतलब या तो गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है। तो मतलब ये जो हॉस्टिलिटी वाला बिहेवियर है वो ये शो कर सकते हैं अगर ये अपने मन में अनसैटिस्फाइड चल रहे हैं किसी भी तरह के डेवलपमेंट से जो भी इनके आस-पास हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और अचानक से हमारा कुछ कोई की काम करना बंद हो गई, या कि लैपटॉप हैंग हो गया। ऐसे में भई इन्हें गुस्सा आ जाएगा, और ये हो सकता है कि लैपटॉप में अपना हाथ मार दें ज़ोर से, या कि उसकी जो है वो कॉर्ड निकाल दें, कुछ भी। मतलब कि जो उस तरह के लोग होते हैं कि गुस्सा आ गया तो कोई भी सामान उठा कर के फेंक दिया। नॉर्मली टाइप ए पर्सनैलिटी में होते हैं। ये जो इनका बहुत एक तरह से इंटेंस रिएक्शन आ जाता है, ये क्यों आ जाता है? एक तो इन्हें एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि वो जो काम है वो बिल्कुल ठीक से होना चाहिए, जो कि अब इन्हें लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। प्लस इनके अंदर जो एक ये वाली चीज़ आ जाती है ना कि अब मेरे हाथ में जो कंट्रोल है वो नहीं रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, जैसे कि लैपटॉप की काम करना बंद हो गई है। तो हाई एक्सपेक्टेशन होने की वजह से और कंट्रोल खो देने की भावना के मद्देनज़र क्या होता है कि इनका अपना यापा खो बैठते हैं, और हॉस्टिलिटी जो है वो इनके बिहेवियर में नज़र आ जाती है किसी भी फॉर्म में। अगली चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि इन्हें लाइफ़ में कुछ भी बड़ा करने के लिए, कुछ भी बड़ा सपना देखने के लिए, कुछ भी बड़ा काम करने के लिए किसी भी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी पॉज़िटिव वर्ड्स की इनको ज़रूरत नहीं है, ये अपने अंदर से इनके मोटिवेशन आता है। तो अगर इनके आस-पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इनको प्रेरणादायक बातें बोल पाए, जो इनका उत्साहवर्धन कर पाए, तब भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अपने अंदर ही इतना एंथुसियाज़्म है, इनके अंदर अपने ही इतना इंस्पिरेशन है कि बस ये आगे बढ़ते जाते हैं अपने गोल के लिए। अगली चीज़ आती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, उस सब चीज़ का जो कंट्रोल है, वो इनके हाथ में रहे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोग नॉर्मली किसी भी काम को ना किसी और को डेलीगेट नहीं कर पाते। ये चाहते हैं नॉर्मली कि हर तरह का जो डिसीज़न है, वो इनके पास ही रहे। ताकि इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा कि चूँकि ये लोग अपने आप को समझते हैं कि ये बिल्कुल बहुत सुपर एफ़िशिएंट हैं, तो इन्हें लगता है कि जो भी काम है ना, वो काम बिल्कुल ठीक तरीके से हो पाएगा, क्योंकि वो काम मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं मेरे आस-पास, उन सबको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप सपोज़ करो एक पार्टी अगर है, तो अगर ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे कौन-सा गेम खेला जाएगा, तो नॉर्मली ये यही डिसाइड करेंगे, या कुछ तो ऐसा करेंगे कि जो इनके मन मुताबिक चीज़ है ना, वही आगे जाए। अगर एक मीटिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो नॉर्मली ये लोग कुछ ऐसा करेंगे कि इनके बताए हुए डिसीजंस ही फॉलो किए जाएँ वहाँ पे। इस तरह से ये लोग कंट्रोल ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि इन लोगों के अंदर इमोशनल रिजिडिटी होती है। मतलब भावनात्मक रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा लचीले नहीं होते। इसकी वजह से क्या होता है कि इनके कभी भी ऐसा तो हमें पता है लाइफ़ होती है कि कोई भी चीज़ कई बार चेंज हो जाती है ऐन मोमेंट पे, तो इन लोगों को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मीटिंग थी, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और शाम के 5 बजे शेड्यूल की गई थी। 4:55 पे क्या होता है कि वो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई है कल के लिए। तो इनके अंदर इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मीटिंग तो कल के दिन होगी ही, बल्कि टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा मिल गया और अच्छे से मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से मीटिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, बट नहीं, इनके अंदर ना एक तरह से मन इनका खराब हो जाएगा, हॉस्टिलिटी आना स्टार्ट हो सकती है। अगली चीज़ है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो ये लोग जो है ना नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और वो आप अब तक तो समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक इस तरह के कटघरे में रखा होता है ना कि इन्हें हमेशा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना है, बहुत जल्दी परफ़ॉर्म करना है, सबसे बेस्ट परफ़ॉर्म करना है। तो फिर ऐसे में तो एक आपको मालूम है, ज़ाहिर-सी बात है कि स्ट्रेस इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगी ना।
कई बार वो स्ट्रेस जो है ना वो फिज़िकल लक्षणों के रूप में भी दिखाई पड़ती है, फिज़िकल सिम्पटम्स के रूप में भी दिखाई पड़ती है। जैसे कि बॉडी में कहीं पर भी दर्द होना स्टार्ट हो जाना, सर दर्द होना स्टार्ट हो जाना, बॉडी में कहीं पर भी स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाना, अंदर से घबराहट लगने लग जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाना, या नींद ठीक से ना आना, नींद बार-बार से टूट-टूट के आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अचानक से बिल्कुल पैनिकी हालत हो जाना, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा ऐसा घबराहट सी आ जाना, अचानक से चिल्लाना शुरू कर देना, कोई भी चीज़ ऐसी एक्सट्रीम हो सकती है, क्योंकि इन लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है ना वो हाई होता है। ये लोग सैड भी हो सकते हैं, कई बार नॉर्मली कोशिश करते हैं ये लोग कि किसी के सामने अपने इमोशंस ना शो करें, अकेले में ही रोएँ, लेकिन जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर व्यक्ति कहीं न कहीं रोएगा ही, या व्यक्ति कहीं न कहीं चिल्लाएगा ही, और अपना जो दुःख है वो किसी न किसी तरह से निकालेगा, तो ये लोग उस काम को नॉर्मली अकेले में करने की चेष्टा रखते हैं। अगली चीज़ है, ये लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में हमेशा लक्ष्य होता है, और ये भी नहीं कि एक ही लक्ष्य हो सकता है कि अलग-अलग किस्म के जो लाइफ़ के एस्पेक्ट्स होते हैं उनके लिए अलग-अलग किस्म के गोल्स इन्होंने सेट किए हों, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि ये लोग बिना गोल के कभी भी हों। अगर एक गोल पूरा हो जाएगा तो दूसरा गोल हमेशा तैयार है। और लास्ट चीज़ है कि ये लोग मल्टीटास्किंग करने में भी बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट होता है सिर्फ एक काम करने में। प्लस इन्हें अपनी एफिशिएंसी पे भी काफ़ी विश्वास होता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये लोग नॉर्मली एक साथ में कई सारे कामों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो आपके मन में एक इमेज आ रही होगी ना कि कोई इंसान है जो ईमेल भी चेक कर रहा है, फ़ोन पे भी बात कर रहा है, किसी को इशारे से कुछ कमांड भी दे रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, तो टाइप ए पर्सनैलिटी है। मल्टीटास्किंग करने से क्या होता है, नॉर्मली तो अगर छोटे-छोटे से काम है या बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड काम नहीं है, फिर तो टाइम बच भी जाता है, लेकिन मल्टीटास्किंग हमेशा फ्रूटफुल हो, हमेशा प्रोडक्टिव हो, हमेशा इफ़ेक्टिव हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर काम जो है वो स्पेशलाइज़्ड हैं, तो फिर नॉर्मली एक बार में एक काम करना ही ज़्यादा अच्छा होता है, और फिर उस चक्कर में क्या होता है कि इन्हें मल्टीटास्किंग करने की तो हैबिट होती है, क्योंकि मन में ये बना हुआ है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है एक काम करके ही, उसी टाइम में मुझे एक से ज़्यादा काम करने हैं, तो कई बार ऐसे में क्या होता है कि इनका काम ठीक से नहीं भी होता, जिसकी वजह से कि फिर फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि आप समझ पाए होंगे कि टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशन रखते हैं ये लोग, और इनके लिए सफलता का मतलब होता है सिर्फ अचीवमेंट्स, बहुत बड़े-बड़े, बहुत ऊँचे-ऊँचे अचीवमेंट से ही ये कामयाबी को समझ पाते हैं। तो नॉर्मली इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, जहाँ पे भी पर्सनल टच होता है, जहाँ पे भी पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, वहाँ पे नॉर्मली इन लोगों के साथ में हर इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ग्रोथ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पर आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ नेगेटिव टोन में ही बात कर रहा हूँ लोगों के बारे में, ऐसा नहीं है। टाइप ए पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, ये होना इम्पोर्टेंट भी है, इनमें से कुछ ट्रेट्स होना। सेल्फ मोटिवेटेड रहना, देखो कितनी अच्छी बात है कि हमें मोटिवेटेड रहने के लिए किसी और के वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, किसी और के एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, हम अपने अंदर से ही मोटिवेटेड हैं। एम्बिशन रखना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हार्ड वर्किंग होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि हमें जो भी हमारे ये ट्रेड्स हैं टाइप ए पर्सनैलिटी के, जिन लोगों में भी टाइप ए पर्सनैलिटी है, हमें उन ट्रेड्स को हमेशा थोड़ा-सा इस दायरे में रखना है कि वो चीज़ जो है वो टॉक्सिक ना हो जाए, वो चीज़ जो है वो हमारे लिए या जो भी हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं उनके लिए किसी भी तरह से मतलब हानिकारक ना हो जाए, बिटर ना हो जाए। ज़्यादातर क्या होता है कि अपने आप से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है इन लोगों की अचीवमेंट करने की, इतना ज़्यादा ये लोग लगे रहते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, कि फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस जो रिलेशनशिप्स होती है ना इनकी, उनमें भी थोड़ा-सा स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनमें भी एक तरह से आप समझो ब्रेक आना स्टार्ट हो जाता है। लोग इनके आस-पास नहीं ठीक से कंफर्टेबल महसूस करते हैं, थोड़ा इनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो चीज़ फिर इनके लिए प्रॉब्लम वाली तो हो ही जाती है ना, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे के सारे। हम सबकी एक रिक्वायरमेंट है ना कि हमें लोग एक्सेप्ट करें, हमें लोग वैलिडेट करें। तो अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो फिर इनके मन में अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ये मेंटल हेल्थ के दायरे में भी आ सकते हैं। मतलब एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है, या सैडनेस आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस यही है कि ठीक से पता हो टाइप ए पर्सनैलिटी में कौन-कौन से ट्रेट्स होते हैं। अगर आपके अंदर ये ट्रेट्स हैं, तो आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आपको उन ट्रेट्स को थोड़ा-सा मॉडरेशन में ही रखिए।